आज खाई हमने इस साल की पहली मक्की, वो भी अखरोट के साथ। और खेतों में गए तो देखा बारिश की वजह से हमारी लगभग सारी फसलें हो गई है खराब। लगातार हो रही बारिश की वजह से आजकल कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और बारिश की रुकने का नाम नहीं ले रही। दोपहर का खाना बनाने के लिए मैं चली गई टमाटर लाने अपने खेत को। मैंने यहाँ देखा टमाटर पूरी तरह से सड़ना स्टार्ट हो गया इस बारिश की वजह से। आज भी पूरे दिन बारिश हुई। शाम के टाइम जब बारिश थोड़ी कम हुई तो मैंने देखा दादी माँ खेत को जा रही है। मैं भी सारा दिन सो के बोर हो गई थी तो मैं भी दादी माँ के साथ आ गई खेत को। तो मैंने यहाँ देखा अम्मा जी जौ और सरसों को बीज रही थी तो मैं भी उनके साथ हेल्प करने लगी। बारिश के टाइम सब्जियां और दालें वगैरह बीजने के लिए सही टाइम होता है, ना ज्यादा खुदाई करनी पड़ती है। बारिश की वजह से ये मिट्टी के अंदर खुद ब खुद ही चली जाती है। ये काम करते करते मेरी नजर चली जाती है इस खीरा की बेल को, जो पूरी तरह से नीचे वाले खेत में गिर गई है क्योंकि इस बेल की सपोर्ट वाली जो लकड़ी है वो टूट गई है। तो अभी मेरी नजर थी इस बेल पे लगी हुई खीरा पे। बहुत टाइम के बाद मुझे अपने खेतों में इतनी सारी खीरा देखने को मिली और मेरा मन इनको खाने का कर। और मेरे जुकाम को नजर देते हुए आमा जी ने मुझे सख्त मना कर दी कि कुछ नहीं खाएगी तू फिलहाल इन दिनों। फिर मैंने कहा ठीक है तो मैं आपको ही दिखा देती हूँ। इतनी सारी खीरा लगी है हमारे खेतों में, देखो छोटी छोटी तो इतनी सारी लगी है कि अब आगे अब खीरा ही खीरा होने वाली है। खीरा को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच जाती हूँ इस मक्की के खेत में और इस खेतों के हाल देखे ना मैं हैरान हो गई। सच बताऊं, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मक्की को कोई खा रहा है, मतलब पूरी मक्की खाली कर रहा है। वो खेत दूर का था पता है, और ये खेत घर के बिल्कुल सामने का है और उस खेत के भी यही हाल है। सच बताऊं तो मैंने इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा था पीठ के पीछे तो खाते ही खाते हैं, बट ये मुंह के सामने का खेत है और यहाँ पे भी ये हाल है। देख के बहुत बुरा लगा। फिर यहाँ पर जो ठीक मक्कियां थी वो सारी मैं ले आई घर को और मैंने आमा को बोल दिया कि इनको अब हम खाएंगे। तभी मेरी नजर चली गई यहाँ पर बेलों में लगी बड़ी बड़ी खीरा को। इनको देख के तो ना सच बताऊं मुंह में पानी आ गया था। मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे मेरी नजरों से बची है आज तक, क्योंकि मेरी दादी माँ साथ में है, वो मुझे खीरा को निकालने तो देगी नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने एक खीरा को तोड़ने के लिए बनवाया। खीरा निकाल के ये सारी मक्कियों को लेकर चल पड़ती हूँ मैं घर की तरफ, अब मुझे भी मक्की खानी है, नहीं तो सारी की सारी मक्की खत्म हो जाएगी। देखो मेरी दादी खुद तो रेनकोट पहन के जा रही है और मैं ऐसे ही भीग रही हूँ। और घर आते आते नजर चली गई इन राजमा की तरफ। भाई पूरी राजमा पीली हो रही है और इसमें जो राजमा लगी हुई है ना वो भी अंदर से बिल्कुल खाली निकल रही है। इन राजमा के पौधों से राजमा लगने अभी शुरू ही हुए और अभी से इनको बीमारी लग गई है। देखो बहुत बुरे हाल है इस बार पहाड़ों के, क्योंकि जो भी फसलें हमने बीजी है सारी की सारी ऐसी हो रही है, कोई बर्बाद हो रही है, कोई टूट रही है। घर आते आते मेरे साथ दो मेहमान भी आ गए जिनकी कोई जरूरत नहीं है, फिर मैंने इनको फेंक दिया बाहर। फिर मैं पहुंचते ही मैं मक्की को निकालने लगी और आमा जी मुझे बोलती है तू कच्ची मक्की लेके आई है। तो मैंने मक्की को खोल के देखा तो ये पूरी पक गई थी। तो मैं आमा को बोली थी देखो आपका अंदाजा गलत है और मेरा सही है। उसके बाद मक्की को देवता जी को चढ़ाया और उसके बाद इनको अच्छे से पकाने के बाद ये होगी हमारी मक्की तैयार खाने के लिए। तो आमा जी ने इसके बहुत सारे पीसेस किए सबको बांटने के लिए। मैं चुपके से चली गई अखरोट लाने के लिए, क्योंकि मक्की के साथ अखरोट खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो मैं भी चुपके चुपके सबकी नजरों से छुपते छुपाते ये अखरोट लेके आई और आनंद लिया मक्की के साथ कच्चे अखरोट खाने का। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या चीज है और इसको क्या बोलते हैं।